जय ही नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की जो आपकी सैलरी है उसको लेकर के। देखो, इस सैलरी के अंदर आपको कितनी बेसिक सैलरी मिलेगी, उस बेसिक सैलरी में आपकी कितनी कटौतियां हो सकती है और आपके अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी है वो आपको इसके अंदर जानने को मिलेगी। तो हम पहले अभी वर्तमान में जो वेतन आयोग चल रहा है वो हमारा 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो हम बात करेंगे वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार करेंगे कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार हमारी सैलरी है वो क्या रहेगी। देखो, अभी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार बात करेंगे तो देखो 7वें वेतन आयोग में जो इस वैकेंसी का पे लेवल रखा गया है वो वर्तमान में पे लेवल बहुत कम है, यानी कि शुरुआती पे लेवल ही रखा गया है जो कि आता है आपका फर्स्ट पे लेवल। फर्स्ट पे लेवल की बात करते हैं तो देखो, फर्स्ट पे लेवल के अंदर बेसिक सैलरी है वो 12,400 रुपए है, वो आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि 12,400 रुपए है वो आपकी सैलरी रहती है। इसके बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड आता है, उस प्रोबेशन पीरियड में है आपको कितने टाइम तक है वो प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो देखो 2 वर्ष है, अभी वर्तमान में 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। 2 वर्ष अगर आपका प्रोबेशन पीरियड है तो इसमें देखो आपकी कितनी तो बेसिक सैलरी है, 12,400 रुपए आपकी बेसिक सैलरी है। इसमें भी आपकी दो कटौतियां और होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, एक आपकी जो कटौती होती है वो आपकी होती है आरजेएचएस की, यानी आरजेएचएस की जो कटौती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आरजेएचएस की कटौती होगी क्योंकि ये हेल्थ स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई है जिसके आपको 650 रुपए है वो इसमें काटे जाते हैं। उसके बाद आपका पीएफ कटता है जो कि कितने रुपए का कटता है, 1100 रुपए। मिनिमम है वो 1100 रुपए है, इस सैलरी के अकॉर्डिंग है वो 1100 रुपए कटेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा भी अगर कटवाना चाहते हैं, यानी कि आप ज्यादा पेमेंट इसमें रखना चाहते हैं तो आप इससे एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन 1100 रुपए आपका मिनिमम रहेगा। दोनों की बात कर लेते हैं। 1100 रुपए ये हो गए आपके आरजे जीपीएफ के, और आपकी 650 रुपए है वो आरजेएचएस के कट गए, तो दोनों के कितने हो गए, 1750 रुपए हो गए। और आपकी जो बेसिक सैलरी है 12,400 रुपए, उस 12,400 में से बात करते हैं तो आपकी 1750 रुपए कटने के बाद आपके 1750 रुपए कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 10,650 रुपए। यानी कि ये तो आपके प्रोबेशन पीरियड की बात होगी कि प्रोबेशन पीरियड में है वो आपको सैलरी है कितनी मिलने वाली है। तो देखो 10,600 रुपए, 650 रुपए, 10,650 रुपए, ये आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में है वो सैलरी मिलेगी। इतनी कम सैलरी, आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम सैलरी क्यों है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में पे लेवल आपका जो इस वैकेंसी का रखा गया है वो पे लेवल बहुत कम है, जिसका पे लेवल 12,400 रुपए है, और ये आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है 10,650 रुपए। ये कब की बात होगी, 2 साल जो आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा उसमें आपको ये सैलरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है और उसके बाद आपको है वो कितनी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, उसके बारे में भी देखो अभी बात करते हैं कि उसके बाद जो आपको सैलरी है वो कितनी मिलेगी। देखो, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है खत्म, उसके बाद 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, अब 2 वर्ष के बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो आपकी सैलरी हो जाती है 17,700 रुपए, ठीक है। ये जो आपकी सैलरी है वो 17,700 रुपए मिलेगी। उसके बाद आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखो आपको हाउस रेंट मिलेगा, एक आपको हाउस रेंट मिलता है, हाउस रेंट, ठीक है। ये राजस्थान में हाउस रेंट है वो आपको 10 से 8% के बीच मिलता है, ठीक है। या तो आपको 10% मिलेगा या फिर आपको है वो 8% मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं तो देखो ये एक आपको मिलेगा डीए, ठीक है। वर्तमान में डीए कितना मिल रहा है, तो राजस्थान में जो वर्तमान में डीए है वो लगभग 58% मिल रहा है, ठीक है। कितना परसेंट मिल रहा है, तो देखो 58% को डीए मिल रहा है। डीए मिल रहा है कितना, 58%, और 58% ये हो गए तो आपके दोनों के दोनों जुड़ेंगे कितने, 8% ये रखो और 58% ये रखो, 8 और 58 कितने हो गए, 66। यानी कि आपकी सैलरी में 66% का इंक्रीज होगा। बेसिक सैलरी कितनी है, 17,700 रुपए हो गई, इसमें आपको जो है 66% बढ़ेंगे, और 66% बढ़ने के बाद आप काट पीट करो, देखो कितने हो जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसके बाद है 166 को आप जो है 177 से गुणा करेंगे, 166 को 177 से गुणा करेंगे तो आपके यहाँ पर आएगी कितनी, 11,682 रुपए, ठीक है। 11,682 रुपए ये जो है वो आपके आते हैं, ये जो आपके हैं वो बढ़ेंगे। अब ये जो बढ़ेंगे तो ये आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 17,700, ठीक है। तो 17,700 प्लस जो आपकी 17,700 है इसमें आपको 11,682 रुपए और ऐड करने को मिलेंगे, तो आपकी टोटल सैलरी हो जाती है वो 29,300 और 82 रुपए, ठीक है। कितनी हो जाएगी,
तो 29,382 रुपए ये हो जाती है आपकी 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड के बाद। प्रोबेशन पीरियड आपका जो है उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो 29,382 रुपए रहेगी। लेकिन ये भी आपके पूरे अकाउंट में नहीं आएंगे। अकाउंट में कितने आएंगे देखो, ये आपकी जो है 29,382 रुपए, इसमें से आपको देखो क्या क्या कटौती, 1,100 रुपए की तो आपकी मैंने आपको बताया ही था जीपीएफ पहले बताया था, इसके बाद इसमें जीपीएफ है उसमें और ऐड होंगे, तो लगभग ये जो कटेंगे वो कितने कटेंगे, 1,500 रुपए का तो ये आपका जीपीएफ कटेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको 658 रुपए जो आपकी आरजीएचएस के कट रहे हैं वो कटेंगे। तो लगभग आपके जो कटते हैं पेमेंट कटने के बाद अकॉर्डिंग टू आपकी सैलरी आएगी वो 26,500 रुपए, यानी कि आपके अकाउंट में है वो सैलरी कितनी आएगी, तो 26,500 रुपए आपके अकाउंट में है। 26,500 प्लस ही आएगी, इससे कम है वो आपकी सैलरी नहीं आएगी। लेकिन कब, जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म कर लेते हैं उसके बाद की जो आपकी सैलरी है वो रहने वाली है कितनी, 26,500 रुपए। 26,500 रुपए रहती है। हर वर्ष जून और जुलाई में आपको सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, लगभग 700 प्लस 700 से अधिक, यानी 700 रुपए तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उससे अधिक भी आपको पेमेंट बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये हो गई आपकी सैलरी के बारे में बात, की आपको जो सैलरी है वो चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपको कितनी मिलेगी। क्योंकि काफी बच्चों के ये मन में डाउट रहता है कि हम जॉब तो लग रहे हैं लेकिन हमारी जो सैलरी है वो क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो देखो प्रोबेशन पीरियड में है वो सैलरी आपकी बहुत कम रहने वाली है, 10,000 रुपए बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 10,000 रुपए की अगर आपको सैलरी मिल रही है तो इस सैलरी से जो है आप क्या करेंगे, अगली वैकेंसी की तैयारी या हाई लेवल की तैयारी है वो आराम से कर सकते हैं। आपकी इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो आप जो है वो देखेंगे कि 26,500 रुपए है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। क्योंकि अगर आप 8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम अगला वीडियो है वो 8वें वेतन आयोग पर लेकर के आ जाएंगे कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। 8वां वेतन आयोग के बाद जो आपकी सैलरी जाएगी वो जाएगी 50,000 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिस्कस का वीडियो है वो मैं आपको इसी तरह 8वें वेतन आयोग का भी लेकर के आऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।